गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन चल रहे थे कौन से टॉपिक पे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपन ने क्यूबिक फंक्शन यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज देखी थी, है ना। उसी के कुछ और एग्जाम्पल्स या देखते हैं। Now, next example is (1.5 whole cube minus 0.9 whole cube and minus 0.6 whole cube की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। आपको इनकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप में से जिसको आता है एक बार ट्राई करो। नहीं, हाँ बोलो सर। हमने पिछला वाला एग्जांपल भी नहीं करा। पिछला वाला एग्जाम्पल था 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। ओके ठीक है, ये पूरा करो पहले, फिर वो पहला वाला देखते हैं। जिसको आता है वो ये वाला एग्जाम्पल करके बता सकता है कोई, तो मेरे को ये वाला एग्जाम्पल बताओ कोई भी। इसको आप लिख सकते हो 1.5 का होल क्यूब, माइनस क्यू अंदर ले जाओगे ब्रैकेट में, प्लस यहां लिख लो माइनस 0.9 का होल क्यूब, क्योंकि ये हो गया a क्यूब, ये हो गया प्लस b क्यूब। माइनस को अंदर ले जाएंगे, ऐसे यहां पर प्लस माइनस अंदर ले जाते हैं, माइनस ऑफ 0.6 का होल क्यूब। आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ऐसे है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। और हमको मालूम है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू या इसका आंसर 3abc के इक्वल होता है। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के इक्वल होता है। अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए तो अब आपने ये देखा कि ये आपका a है, ये आपका माइनस 0.9 ये b है, और ये आपका c है। तो मैंने यहां से देखा बिकॉज 1.5 जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज a 1.5 है, ब्रैकेट के अंदर जो माइनस 0.9 है ये b हो गया, माइनस ऑफ 0.9, और ये ब्रैकेट के अंदर c को डिनोट कर रहा है माइनस ऑफ 0.6। एनी डाउट इस स्टेप तक? पहले ये क्लियर? आइडेंटिटी में, हाँ ये वाली आइडेंटिटी में लगाने जा रहा हूं, इसीलिए इसमें इस आइडेंटिटी में बीच में प्लस प्लस है, इसलिए मैंने माइनस अंदर ले लिया, इसका माइनस अंदर ले लिया, इसका माइनस अंदर ले लिया, बीच में प्लस प्लस लगा लिए। अब मैंने इसको देखा तो ये मेरा a हो गया है, ये b हो गया है, ये c हो गया है। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूंगा ये वाला पार्ट और आंसर 0 आ जाता है तो फिर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। चेक करते हैं, देखें इनको ऐड करने पे कितना हो रहा है। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a मतलब 1.5, b मतलब माइनस ऑफ 0.9, c मतलब माइनस ऑफ 0.6। तो मुझे जो आंसर मिला वो 1.5 तो यह है ही, इन दोनों को प्लस करने पर माइनस ऑफ 1.5 आया, दैट इज इक्वल टू 0। आंसर 0 आ गया। यही चेक करना है अपने को कि a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है या नहीं। तो हमने चेक किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, इन तीनों का सम 0 है। चेक कर लिया अपन ने। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नाउ अब अपने को जब 0 मिल गया मतलब अपन इसको यूज करने जा रहे हैं। नाउ देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
इज इक्वल टू 3abc के इक्वल होता है। अब यहाँ हम वैल्यू डाल देते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, c की वैल्यू प्लेस कर देते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। क्या रखना, मैंने वैल्यूज डाली यहाँ पर। नाउ देयरफॉर a का मतलब 1.5 होल क्यूब प्लस b का मतलब माइनस का 0.9 होल क्यूब प्लस c का मतलब माइनस ऑफ 0.6 होल क्यूब इज इक्वल टू, अब 3 के बाद राइट साइड में ब्रैकेट में a की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू माइनस 0.9 एंड मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू माइनस 0.6। ये हो गया वैल्यूज रखना आइडेंटिटी में। नाउ दैट इंप्लाइज लेफ्ट साइड तो सेम, राइट साइड ही सॉल्व होनी है। 1.5 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब माइनस 0.6 का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब मेरे को इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साइन देखते हैं पहले। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अगर नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो हो गया आंसर पॉजिटिव होगा, है ना। अब मुझे इनका प्रोडक्ट करके लिखना है। मेरे को 1.5 को 0.9 को 0.6 तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने रफ में इन तीनों का प्रोडक्ट किया। 0.9 को 0.6 से इंटू करने पर 9 6 जा 54 हो गया। डेसिमल के बाद 1 और 1 2 प्लेसेस हैं, इसलिए 1 और 1 2 काउंट होके डेसिमल लगा, 0.54 हो गया। अब मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 0.54 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इनका प्रोडक्ट किया 15 से, 15 इंटू 4 60 का 0 6 इधर, 15 इंटू 5 75, 75 में 6 ऐड हुआ 81, ये 81 इधर। डेसिमल के बाद 1 और 1 2 इधर है और 1 इधर है। डेसिमल के बाद टोटल 3 प्लेसेस आ रहे हैं, 1 2 3, तो यहां मेरा डेसिमल हुआ। क्या इनका प्रोडक्ट हुआ 0.810, 0.810 एंड पॉजिटिव हो गया। माइनस माइनस प्लस तीनों का प्रोडक्ट करने पर 0.810, और ये 0 आप नहीं लिखोगे क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में 0 लिखते नहीं। 0.81 इस क्वेश्चन का आंसर है। 0.81 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? सर, यस बोलो। सर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा सॉरी, ओके करेक्ट। एक मिनट, 3 वाला स्टेप रह गया है, करेक्ट। तो 0.81 मल्टीप्लाई बाय 3 और करना है, दैट इज 3 इंटू 8 24, और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होने से 1 और 1 2 काउंट करने पर डेसिमल यहाँ लगेगा। तो आंसर में करेक्शन कर लेना, 2.43 इज द फाइनल आंसर। मेरे से मिस्टेक हुई थी, मैंने 3 से इंटू नहीं किया था। क्लियर? एनी डाउट किसी को? अब जो कल वाला क्वेश्चन था वो भी ऐसे ही है, वो अपन अभी वापस से लिख के करते हैं। क्लियर? ओके। नाउ अब जो कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो वापस देखते हैं, उसको इसी मेथड से आप सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो मेरा क्वेश्चन था कल वो 30 होल क्यूब प्लस 20 होल क्यूब माइनस 50 होल क्यूब। अब आप करके बताओ इसको। स्टेप 1, जो नेगेटिव जिसके पहले है उसका नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर लिख लो। स्टेप 2, 30 तो a हो गया, a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू माइनस अंदर लेके माइनस 50। स्टेप 3, a प्लस बी प्लस सी निकाल के देखो 0 आया कि नहीं। स्टेप 4, आइडेंटिटी लिखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। स्टेप 5, abc की वैल्यूज डाल दो
और राइट साइड को कैलकुलेट करके आंसर लिखो। ये 5 स्टेप्स है ना, करते। स्टेप 1, 30 का होल क्यूब प्लस 20 का होल क्यूब प्लस माइनस अंदर माइनस 50 का होल क्यूब। स्टेप 1। अब ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई वैल्यूज है उनको ABC लेट कर लो। लेट A इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू -50। अब इनका सम करके देखो, A प्लस B प्लस C निकाल के देखते हैं। नाउ देयरफॉर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 30 प्लस 20 माइनस 50। आपने देखा आंसर 0 आ गया, 50 माइनस 50। अब स्टेप 5, आपका आइडेंटिटी लिखो। नाउ देयरफॉर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। ये आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट, अब इस आइडेंटिटी में ABC की वैल्यूज डालो। दैट इंप्लाइज A की वैल्यू है 30 होल क्यूब, B की वैल्यू है 20 होल क्यूब प्लस C की वैल्यू है -50 होल क्यूब इज इक्वल टू 3। A की वैल्यू 30, B की वैल्यू 20, C की वैल्यू -50। ये वैल्यूज डालो एंड लास्ट स्टेप, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करके जो आया वो आंसर लिखना है। लेफ्ट साइड में सेम 30 का होल क्यूब प्लस 20 का होल क्यूब प्लस -50 का होल क्यूब इज इक्वल टू, पहले ये डिसाइड करो कि आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो प्लस लिखते नहीं अपन, नेगेटिव है तो माइनस बाहर लिखते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फाइनली आंसर नेगेटिव। अब 30 को, 20 को, 50 को इंटू करो। 30 इंटू 20 इंटू 50 और बाद में इंटू 3 भी करना है। यहां से मैंने 3 लिया, इंटू 2 किया। 3 इंटू 2 6, 6 को 5 से, 6 इंटू 5 30, 30 को 3 से, 30 इंटू 3 90। और अब जीरोस कितने हैं मेरे पास, 1 2 3, 1 2 3 जीरो, और 90,000 इनका प्रोडक्ट हुआ। माइनस 90,000 इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपका कल वाला क्वेश्चन, दोनों सेम है, एक ही तरीका है, स्टेप यही है। अब बोलो कोई डाउट दोनों में? ठीक है। अब जैसे मैंने ये स्टेप किए, आप पूरे अपने आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं उसमें करके मुझे इसका आंसर बताओगे, है ना। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। इसको सॉल्व करके बताओ। माइनस का 12 है होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5। स्टेप्स जो आपको अभी लिखा है ना उस तरह से। लेट a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5। स्टेप 2, a प्लस b प्लस c कैलकुलेट करना, चेक करना कि आंसर 0 है कि नहीं। स्टेप 3, आइडेंटिटी लिखना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc। स्टेप 4, abc की वैल्यूज डालना। स्टेप 5, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करके सॉल्व करना और आंसर बताएंगे हम। ये स्टेप्स लिख लो।
ओके, आंसर इज माइनस ऑफ 1260। चेक करते हैं करेक्ट है के लिए आपका आंसर। यस सर। ओके Yes, sir. यस सर। ओके ओके, तो Yes, सबका sir. ठीक है, सबका आंसर इसका मतलब आ गया -1260, है ना। ए की वैल्यू -12 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 5 है। आपने ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट किया, -12 + 7 + 5 0 आ गया, 12 - 12। आइडेंटिटी लिख दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। वैल्यूज डाली, -12 का होल क्यूब, 7 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, और बाद में कैलकुलेट करने पर -12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब इज इक्वल टू 12 को 7 से इंटू करने पर 84 हुआ। 84 को पहले 5 से, 5 4 जा 20, 42। अब 420 को 3 से, 0 6 12, 1260, और एक ब्रैकेट नेगेटिव है इसलिए आंसर -1260। ये मैथड। तो 3 क्वेश्चन आपने एक ही तरह के किए। अब आपको मेरे ख्याल में इस टाइप का क्वेश्चन करना आ गया सबको, है ना। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ a plus b plus c is equal to 6 and ab plus bc plus ca is equal to 11, find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। एक आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी जिसमें ये एक्सप्रेशन था, क्या पढ़ी थी, याद है किसी को? बिकॉज वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई बाय ab प्लस bc प्लस c। यही थी आइडेंटिटी आपकी कॉपी में लिखी हुई, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो अगर अपन इस आइडेंटिटी को यूज करें और वैल्यूज डालें तो देखिए आंसर क्या होगा। आपको वैल्यूज मालूम है, एक बार आप रख के चेक करके बताओ मुझे, जिसको आता है कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे, जिसको भी आता है। देखिए इसमें यहाँ पे इसमें एक करेक्शन कर लो थोड़ा, ये भी सही है बाकी, लेकिन इसको ऐसे कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आइडेंटिटी आपके पास है, अब आप इसको यूज करते हुए इसका आंसर निकालोगे। देखिए कैसे निकालोगे, कौन बताएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब इसका आंसर क्या होगा? आपको a प्लस बी प्लस सी तो मालूम है 6 है, ये वाला पार्ट ये भी मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं मालूम है। इसकी आइडेंटिटी आपने अलग से पढ़ी हुई है, अगर आपको याद है तो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते कैसे हैं? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को यूज करते हुए ना। अभी पहले अपन पहले वाली आइडेंटिटी ये लिख रहे, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी हुई है। ये मैंने इसलिए लगाई कि मुझे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाद में निकलेगी वो वैल्यू। तो पहले मैंने आइडेंटिटी लिखी स्क्वायर वाली। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह तो 6 गिवन है, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा ब्लॉक फाइंड करना है, मालूम नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा।
अब यहाँ पर इन तीनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बच गया। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और प्लस 2 का 2 है। ये पूरा पार्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यहाँ गिवन है 11 दे रखी है इसकी वैल्यू, वो यहाँ रख दी मैंने, 2 इंटू 11 हो गया। नाउ 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। 11 को 2 से इंटू करने पर 22 यहाँ आ गया मेरे पास, 22 यहाँ हो गया। अब ये 22 इधर ले जाओ, 36 में से माइनस कर दो, देखिए क्या बचेगा, 14। यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 22, दैट इज 6 माइनस 2, 4, 3 माइनस 2, कितना बचेगा 14। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने जो पहले वाली आइडेंटिटी वहां पे लिखते हैं, नाउ बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। अब ये आइडेंटिटी अब लगाएंगे अपन। अब इस आइडेंटिटी में अपन ने क्या देखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी तो है, ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन लेने पर ब्रैकेट में तीनों प्लस हो जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। माइनस कॉमन लेने पर तीनों प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके पास आया। अब आप वैल्यूज रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू। अब देखो क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम थी, क्या वैल्यू मालूम थी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दैट इज 6। a प्लस बी प्लस सी आपको 6 गिवन था, यहाँ 6 हो गया। ये अभी आपने निकाली ऊपर 14 इसकी वैल्यू है माइनस, और ये वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना 11, ये रख दो वैल्यू। अब 14 में से पहले 11 को माइनस करो, फिर 6 से इंटू कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 6, 14 में से 11 गया 3, और 6 को 3 से इंटू करने पर 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 18। दो आइडेंटिटी लगेगी, पहले स्क्वायर वाली लगाओगे, उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, फिर उस वैल्यू को इस आइडेंटिटी में रख के फाइनल आंसर। बोलो कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, क्लियर सबको? ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ऐसे ही है करके बताना एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 6। If a plus b plus c is equal to 15 and a square plus b square plus c square is equal to 83, find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। स्टार्ट। पहले स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिखना, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना, उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी लिखना। ऐसे लिखना पहले, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab आता है ना, उसमें 2 डायरेक्ट कॉमन लेके लिख लेना, 2 बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे। अब इससे आप पहले ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर निकाल लो।
सॉरी ये निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो गिवन है ही आपको, यहाँ पे वो वाला पार्ट निकालो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैलकुलेट कर दो। सर 180। 180 ओके। चेक करते हैं अपन आंसर्स का करेक्ट है क्या, देखते हैं। अपने पास इस आइडेंटिटी में वैल्यूज प्लेस करने पर a प्लस बी प्लस सी गिवन है ऊपर 15, यहाँ हो गया 15 स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर गिवन है, यहाँ हो गया 83 एंड प्लस 2 का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ये फाइंड करना पड़ेगा पहले। अब आप 15 का जब स्क्वायर करोगे तो आएगा 225 और इस 83 को इधर ले जाओगे तो -83, 2 का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। माइनस करने पर 225 में से 5 - 3 2, उसके बाद 12 - 8 4 एंड 1 142 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू में है 2 का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप क्या करोगे, इस 2 को 142 के नीचे डिवाइड करोगे, 142 अपॉन 2 करोगे तो आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। 2 से कट करने पर 71, क्या मिल गई आपको वैल्यूज की 71। अब आप जो सेकंड वाली क्यूब वाली आइडेंटिटी है वो लगाओगे, वो लिखोगे। नाउ आपकी आइडेंटिटी है सेकंड वाली, बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, तीनों माइनस होते हैं तो आप माइनस बाहर लेके ब्रैकेट में डायरेक्टली लिख लो। माइनस के बाद ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यह आइडेंटिटी लिखने के बाद अब यहाँ इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। ये तो फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये तो फाइंड करना है। अब यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पर गिवन है 15, तो यहाँ 15 हो गया। ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर गिवन है 83 माइनस, और ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ से आपने निकाला 71, तो यहाँ 71 रख दिया। अब पहले माइनस करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 15 का 15 इंटू
3 में से 1 गया 2, 8 माइनस 7 1, 12 बच गया। अब मैंने 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 और 12 का प्रोडक्ट करने पर 180 आपका आंसर। ये इसका करेक्ट है, मेथड ये है। एनी डाउट? दो क्वेश्चन दोनों सेम टाइप के, अगर आपने आ गए तो बोलो। तो हम ये मान लें कि ये आपको क्लियर आ गया है ना, मेथड इसका सबको समझ में आ गया। कोई डाउट है किसी को? दोनों एक जैसे क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलर टाइप। ओके, तो ये हुआ अपना यहाँ तक क्यूबिक वाला, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाला। अब आपके पास इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स करके अपने को वैल्यूज निकालनी है। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर्मूले आप पहले पढ़ चुके हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पहले अभी जो क्यूब वाले फॉर्म में थे ना, देखते हैं क्वेश्चन से अपन। एग्जाम्पल 1, फैक्टराइज करना है आपको। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है 2p ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस 3q ब्रैकेट में 5a माइनस 5b प्लस 4r ब्रैकेट में 2b माइनस 2a। इसको फैक्टर्स करने हैं, मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करना है, 2 या 3 ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट के रूप में ना। आपने क्या देखा, इस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी लिखा हुआ है एंड इस ब्रैकेट के अंदर 5a माइनस 5b लिखा हुआ है। मुझे मालूम है कि इस ब्रैकेट में, ब्रैकेट 2 में 5 जो है दोनों प्लेसेस पर है, 5 इज द कॉमन फैक्टर। इस ब्रैकेट में से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ। 5 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 5 यहाँ से यहाँ जाएगा जहाँ ऑलरेडी पहले ही 3 है। तो अगर मैं इसमें से 5 को कॉमन लूंगा तो इस 3 की जगह तो हो जाएगा 15, 1 5, 3 इंटू 5 15। जो 5 यहाँ से कॉमन आएगा वो इधर जाके इंटू हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इधर से ये 5 हट जाएगा क्योंकि बाहर चला गया। यहाँ से ये 5 हट गया तो आपको मिलेगा a माइनस बी। ये स्टेप यहाँ पे करेंगे। इस वाले पार्ट में देखो 2b माइनस 2a है। अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो b पहले रह जाएगा, a बाद में रह जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। लेकिन मुझे तो a पहले चाहिए, इसमें a पहले है, b बाद में है, a b। मुझे यहाँ भी a यहाँ आना चाहिए, b यहाँ आना चाहिए। तो आपको मालूम है इसमें 2 तो हमको दिख ही रहा है, लेकिन a पहले लाने के लिए, a माइनस बी लाने के लिए 2 की जगह हम यहाँ पर कॉमन लेने जा रहे हैं -2। तो -2 यहाँ से जब कॉमन आएगा तो वो इस 4 से मल्टीप्लाई होने के कारण 4 इंटू -2 इधर हो जाएगा, प्लस की जगह -8। 4 इंटू -2 -8, r का r। और इस ब्रैकेट में a माइनस बी, a पहले आ जाएगा, b बाद में आ जाएगा। 2 हट जाएंगे, ये माइनस a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ जो स्टेप लिखा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोलना, मैंने बताया तो है। अब लिखने का मेथड लिख रहे हैं। स्टेप 1, 2p ब्रैकेट में a माइनस बी है। वापिस इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया, वो 5 इससे इंटू हुआ, प्लस 3 इंटू 5 15 हो गया, q का q रहने दिया। यहाँ से जो 5 मैंने कॉमन लिया वो हट गया, ब्रैकेट में a माइनस बी बचा है।
इसमें मुझे a पहले लाना है, b बाद में लाना है, 2, इसलिए मैंने 2 तो कॉमन है ही, लेकिन -2 कॉमन लिया। यहां से -2 कॉमन लिया, बाहर गया, बाहर -8 हो गया r। अब ये ब्रैकेट में a माइनस b हो गया। ये स्टेप 1। कोई डाउट? पर सर दूसरा तो पॉजिटिव है ना 2। अगर इसमें से हम माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे पहले केवल, तो ये जो 2b है ये -2b हो गया, और ये जो माइनस है वो +2a हो गया। यानी कि माइनस तो बाहर है, ये पहले 2a आ गया पॉजिटिव का, और ये माइनस हो गया 2b। अब अगर 2 कर गया, ये 2 बाहर गया, तो 2 यहाँ गया, a बच गया, b बच गया। यानी अगर आप माइनस कॉमन लेते हो किसी ब्रैकेट में, तो साइन दोनों के चेंज होते हैं। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस भी हो जाएगा, ये +a हो जाएगा, यानी a माइनस भी हो जाएगा। और बोलो, डाउट कोई? क्लियर? ये स्टेप फर्स्ट सबको क्लियर? कॉमन लेना, माइनस वाला रूल सबको क्लियर? जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में जो भी कुछ है उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, इस तरह से। और जो पॉजिटिव बन गया वो पहले लिख दोगे, जो नेगेटिव वो बाद में लिख। आगे चलो, ये मानते हुए कि स्टेप सबको क्लियर। ओके, नाउ आगे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपन। इसको मैंने कर दिया -8r a माइनस b। अब मैंने देखा कि ये ब्रैकेट में a माइनस b है, इस ब्रैकेट में भी a माइनस b है, इस ब्रैकेट में भी a माइनस b है। तीनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर है, जिसको मैंने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? a माइनस b इज कॉमन। तीनों में कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिया, कॉमन ले लिया। अब जो भी रिमेनिंग बचा वो सब मेरे को लिखना है। यहां से मुझे मिला 2p, यहां जाएगा, +15q यहां आएगा, -8r यहां आएगा। जो रिमेनिंग दिख रहा है, 2p लिखा, यहां से +15q लिखा, और यहां से -8r लिखा, और ये इसके फैक्टर्स कंप्लीट। एनी डाउट? ये फैक्टर्स कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? नो डाउट? सब क्लियर यहां तक? Yes, sir. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ अपना। नाउ अब एक और सेकंड पार्ट लेते हैं अपन अभी। अपन इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज ए बी ब्रैकेट में a² + b² -c² ब्रैकेट 1 + bc ब्रैकेट 2 में a² + b² -c² ब्रैकेट 3 में -ca के बाद a² + b² -c²। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपको बस एक लाइन लिखनी है। अपने आप जरा फटाफट इसको लिख जाओ। आपने क्या देखा? इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, तीनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर्स हैं। बस आपको वो पूरा ब्रैकेट एक बार लिखना है। जो रिमेनिंग रह गया, बच गया है, वो सेकंड ब्रैकेट में है ना। तो क्या मिला मुझे? ये वैल्यू, एक्सप्रेशन, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, तीनों सेम होने के कारण एक बार मैंने लिख दिया बाहर। ब्रैकेट 2 में यहां से लिया मैंने AB, यहां से लिया +BC, और यहां से लिया -CA। बस ये हो गया अपना प्रोडक्ट में चेंज, दो आंसर ब्रैकेट में, ये हो गया फैक्टराइज। क्लियर? अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट इज
एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन वापिस ये भी आप क्या देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 में है, लेकिन इस ब्रैकेट में ये नेगेटिव है, इस ब्रैकेट में ये पॉजिटिव है, इस ब्रैकेट में ये नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। दोनों ब्रैकेट्स के साइंस का फर्क है। आपने क्या किया, इस ब्रैकेट में से माइनस का साइन कॉमन लोगे, ये माइनस का साइन इधर जाएगा, यहाँ ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ था, तो ये प्लस ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहां से माइनस लोगे बाहर लग जाएगा प्लस के साथ, यहां से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, जो भी ब्रैकेट में सब चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर तो सही है ही, कोई चेंज करना ही नहीं है, ये तो सही है। एक ही ब्रैकेट ऐसा है मिडिल वाला जिसके साइन का फर्क है ना, तो देख के बताना, नहीं समझ में आए तो एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये जो प्लस साइन है ये माइनस वाई में कन्वर्ट हुआ, माइनस कन्वर्ट होने पर ये टर्म जो नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, ये टर्म जो नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, ये टर्म जो पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, और लास्ट में माइनस जेड लिख के सेम नंबर सेम वैल्यू सेम पार्ट यहाँ आपके सामने आया। एनी डाउट? क्लियर? माइनस कॉमन जब लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है सबका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में बदलेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब आपका ब्रैकेट दिस 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 तीनों में सेम वैल्यू है, कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ब्रैकेट 2 में एक्स बचा यहाँ, माइनस वाई बचा इधर, और माइनस जेड बचा इधर। ये आपका आंसर। ये थर्ड पार्ट सिंपल फैक्टर्स है, अभी तो अपने पास आगे जब आएंगे तब। क्लियर सबको? ठीक है। अब ये फैक्टर्स के कुछ और क्वेश्चंस जो है अपन कल कंटिन्यू करेंगे, फैक्टराइजेशन वाले इस पार्ट को। अभी ऑलमोस्ट टाइम आपका कंप्लीट हो रहा है 40 मिनट्स का। कल अपन वापस 12:30 में मिलेंगे, 12:30 से अपनी क्लास, क्योंकि कुछ स्कूलों में क्लास 12:15 तक चल रही है स्कूल की, इसलिए थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, कल मिलते हैं 12:30 पे। ओके।